हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों, अगर आप आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, क्लर्क जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री। प्रथम की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी सही होगा, 6 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होता है दोस्तों। कितना होता है? 22 गज। आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, 22 गज। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। आपका राइट आंसर ए सही होगा, कोलकाता था दोस्तों। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर था? कोलकाता था। और प्रथम टाइम कौन सी है? प्रेजेंट टाइम दिल्ली है भारत की राजधानी। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, ऑप्शन सी है गुरु अंगद, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर सिंह। आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी है 4 नवंबर 1923 को, ऑप्शन सी है 4 जनवरी 1977 को, ऑप्शन डी है 4 अगस्त 2020 को। राइट आंसर की बात करें दोस्तों ऐसा ही होगा, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 वर्ष। राइट आंसर की बात करें दोस्तों सी सही होगा, 16 वर्ष होने के बाद भारत के कारखानों में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष। आप काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, रेगुर मिट्टी जो होती है काली मिट्टी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटियाला, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है दिल्ली। आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का प्रथम वनडे दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है अजीत अगरकर, ऑप्शन डी है सौरव गांगुली। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो बी सही होगा, सचिन तेंदुलकर थे। अगला क्वेश्चन है, 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर को, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। आपका राइट आंसर की अगर बात करें ए सही होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था। अगला प्रश्न है, प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी? आपका ऑप्शन ए है डायना हेडन, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है रीता फारिया, ऑप्शन डी है मंसू चिल्लर। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों
सी सही होगा, रीता फारिया जो है प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर बसा है? आगरा किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका राइट आंसर की बात करें, ये सही होगा, यमुना नदी के पास। और ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में है। और आगरा किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर भी सही होगा, सरोजिनी नायडू बनी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू बनी है। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, मासिनराम है। कौन सा है? मासिनराम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, गीत जय हो के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी है भरत मुनि, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है केशवदास। आपका राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, गुलजार जी जो हैं दोस्तों गीत जय हो लिखे थे। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों ए सही होगा, कानपुर जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। IRCTC टिकट के लिए कौन सा मोबाइल फोन ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है IRCTC, ऑप्शन बी है UTS, ऑप्शन सी IRCTE, ऑप्शन डी है IRCTP। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों ए सही होगा, IRCTC। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, आपकी राइट आंसर की बात करें, उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों सी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 7 अप्रैल को दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, बैडमिंटन कोर्स से संबंधित है पी गोपीचंद खेल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें सी सही होगा, कोलकाता में चली थी। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है इम्फाल, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है ईटानगर, ऑप्शन डी है कोहिमा। आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों ए सही होगा, इम्फाल में स्थित है मणिपुर की राजधानी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत कब आए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेज भारत कब आए? ऑप्शन ए है 1700, ऑप्शन बी है 1800, ऑप्शन सी है 1500, ऑप्शन डी है 1600। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो डी सही होगा, 1600 ईस्वी को अंग्रेज भारत आए थे। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है झेलम नदी। राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों ए सही होगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों,
आपका राइट आंसर बी सही होगा। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर आगरा होगा। आगरा कहाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, कर्नाटक की भाषा कौन सी है? आपके राइट आंसर की बात करें ए सही होगा। कन्नड़ जो है दोस्तों कर्नाटक की भाषा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, चीन है। लेकिन इस समय दोस्तों भारत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों बी सही होगा, फुटबॉल से मोहन बागान खेल संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका राइट आंसर ये सही होगा, एंटी विसेट थी। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य क्या है? आपका राइट आंसर की अगर बात करें सूर्य क्या है? आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहादुर शाह जफर कौन था? आप ध्यान से देखिए, बहादुर शाह जफर कौन था? ऑप्शन ए है अंतिम मुगल सम्राट था, ऑप्शन बी है द्वितीय मुगल सम्राट था, ऑप्शन सी है अंतिम सूरी वंश था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ए सही होगा, अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था।